जिब्राइल अमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा कि क़यामत कब आएगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इल्म में नहीं है। जैसे जिब्राइल आपके इल्म में नहीं है, ऐसे मेरे इल्म में भी नहीं है। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, चलो उसकी कोई अलामतें बता दो क़यामत आने की। तो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद नाफरमान हो जाएगी। अल्लाह ताला शिरक से कुरान में मना करते हैं, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व बिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन जिस तरीके से शिरक बुरी चीज़ है, ऐसे वालिदैन की नाफरमानी बुरी चीज़ है। जैसे शिरक दोज़ख में जाने का सबब है, ऐसे वालिदैन की नाफरमानी भी दोज़ख में जाने का सबब है। आजकल मुआशरे के अंदर ये चीज़ आम है, हर ख़ास और आम, बल्कि हर चौथा घर इस चीज़ में मुलव्वस है। बल्कि यहाँ तक जहन बन गया कि एक आदमी से मैंने कहा, उसके बच्चा पैदा हुआ तो मैंने कहा आपको मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ। तो वो कहने लगा औलाद नहीं पैदा हुई, बाप पैदा हुआ है। यानी कि अभी जो औलाद पैदा होती है वो किस हालत में होती है, उसको माँ और बाप किस तरीके से पालते हैं। वो चलने के काबिल होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, वो दौड़ने के काबिल होता है, खेलने के काबिल होता है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर वो कहते हैं हम आचूदी गिरे नेस्त, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बड़ा कमाने वाला हूँ, मैं बड़ा काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। हत्ता कि माँ या बाप अपनी औलाद को बिला झिझक गिलास में पानी का भी नहीं कह सकते। ऐसा भी मुआशरे में लोग हैं, झिझकते हैं कि कहीं हमें डांट ही न पड़ जाए औलाद से। और अगर औलाद को डांट के कह दो तो फिर वो बेचारी नाराज़ हो जाती है। अब जब नाराज़ हो जाए तो और मुसीबत होती है, उसको फिर मनवाने के लिए फिर महल्ला जमा करना पड़ता है। इसलिए औलाद जो है वो अपने दर्जे में रहे, वालिदैन अपनी जगह में रहें, औलाद औलाद बन के रहे, वालिदैन वालिदैन बन कर रहे। दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी।